नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुदित त्रिपाठी का यहाँ पे एक सवाल है और काफ़ी अच्छा सवाल है। पहली बात तो मेरी तारीफ कर रहे हैं, थैंक यू सो मच मुदित। इन्होंने बोला है सर कि जब भी मैं न्यूज़पेपर खोलता हूँ मुझे कुछ प्रकार के टॉपिक्स बड़ा इंटाइस करते हैं, जैसे कि पैलेस्टीन में क्या चल रहा है, इसराइल में क्या चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स बहुत वायरल है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस इन टॉपिक्स पे बनती हैं, आप लोग देखते भी हैं, मज़ा भी आता है सुनने में। और ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक अगर आपको इंटाइस करते हैं तो एक अच्छी बात है। इससे ये पता चलता है कि आप जो भी देश में या विदेश में हो रहा है उसमें आप इंटरेस्टेड हो। अब खास बात यहाँ पे ये है कि आप इंटरेस्टेड हो, आपने उसके बारे में नॉलेज अर्जित की। लेकिन नॉलेज अर्जित करने के बाद उस पर काम कैसे करते हो, एक्ट कैसे करते हो। मान लीजिए कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो और किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, या मान लीजिए आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, या मान लीजिए आप कोचिंग पढ़ने के लिए जाते हैं, या मान लीजिए आपका कोई ग्रुप है जिसके साथ शाम को आप जिम में जाते हो। इस प्रकार से सबका अपना सोशल ग्रुप होता है, सब लोग अपने अपने हिसाब से लोगों से मिलते हैं। अब एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, और यूपीएससी एस्पिरेंट छोड़ो, मान लो आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जिसको न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है, जो कुछ भी उसके चारों तरफ हो रहा है, सराउंडिंग्स में हो रहा है, उसके बारे में जानना उसको पसंद है, तो ऑटोमेटिकली आपका एक व्यू पॉइंट डेवलप होता है। और एज अ सोशल एनिमल, एज अ सोशल इंडिविजुअल, आप कहीं ना कहीं अपने इस व्यू पॉइंट को दूसरों को देना चाहते हो। यूपीएससी की जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं ना, इनमें ये जो ट्रेंड होता है ये बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। उसका रीजन ये होता है कि काफी पढ़ाई लिखाई करी हुई होती है, और हम चाहते हैं कि हम अपनी इस पढ़ाई लिखाई वाली बातें किसी को बताएं। हमें ऐसा लगता है कि हम ज्ञानी हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ज्ञानी नहीं होते हैं। जो यूपीएससी की तैयारी करता है उसकी अवेयरनेस एक एवरेज पर्सन से बहुत ज्यादा होती है। एक एवरेज पर्सन डेली बेसिस पे द हिंदू नहीं पढ़ता है, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे पेपर्स पढ़ते हैं। खासकर जो संडे टाइम्स आता है जिसमें हीरो हीरोइनी की फोटो छपी होती है, वो ज्यादा देखते हैं लोग। तो एवरेज बेसिस पे एक यूपीएससी एस्पिरेंट काफी नॉलेज रखता है, पीसीएस एस्पिरेंट काफी नॉलेज रखता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आप जबरदस्ती किसी को नॉलेज बताओ, या क्या आप किसी को नॉलेज देना चाहो, किस हद तक नॉलेज देना चाहो। सामने जिसके सामने आप अपना डिस्कशन दे रहे हो, जिसके सामने आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, आपकी बात सुनना चाहता है। कभी कभी हम लोग अनवांटेड और अननेसेसरी डिस्कशंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, हो जाते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ये जो अनवांटेड डिस्कशन हो ये ऑनलाइन हो रहे हो, ये ऑफलाइन भी होते हैं। आप सब सामने दोस्तों के साथ बैठे हो जिम में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर बहस हो गई, तो मोदी जी अच्छे हैं या बुरे हैं इस बात पे बहस हो गई। इस बात पे तो घुसड़ चल जाते हैं भाई, कभी कभी लड़ाइयां हो जाती हैं। एक मोदी के फेवर में होता है, एक मोदी के अगेंस्ट में होता है, लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। ये भी हो जाता है कभी कभी एक्सट्रीम केसेस में। और ऑनलाइन में, फेसबुक पे, यूट्यूब में कमेंटों में गालियां शुरू हो जाती हैं। तो देखिए, एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन देना ये जरूरी है। लेकिन क्या होता है ना कि आप बायस के साथ कभी लड़ नहीं सकते हो। तो कश्मीर के मुद्दे को लेकर किसी का अपना बायस होगा, इसराइल पैलेस्टीन के मुद्दे को लेकर किसी का अपना बायस होगा, तालिबान के मुद्दे को लेकर किसी का अपना बायस हो सकता है। मोदी जी बुरे हैं, अच्छे हैं, बीजेपी पार्टी अच्छी है, बुरी है, इस चीज को लेकर सबका अपना मुद्दा हो सकता है। अब इस मुद्दे के ऊपर आप बहस करो, जब तक वो बहस इन्फॉर्म्ड है, जब तक वो बहस स्टैटिस्टिक्स पे है, जब तक वो बहस लॉजिक पे है, तब तक तो आप करो। जब तक आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा तब तक तो आप करो। लेकिन उसके बाद उस बहस को अवॉइड करो, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ रखा नहीं है। चूंकि हमारे पास ज्ञान है, हम जरूरी नहीं है कि वो दूसरों को दिखाएं। लेकिन क्योंकि मैं आपको इसका एक बहुत गोल्डन रूल बताता हूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, एक बात हमेशा याद रखना, आपका ज्ञान अर्जित करना मैक्सिमम केसेस में तब सफल होता है जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो। अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाते ना, तो आपको लगता है कि यार इस ज्ञान का ज्यादा कुछ फायदा हुआ नहीं। एक्चुअली में आपको फायदा होता है, आप बहुत कुछ सीखते हो उसके दम पे। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से कुछ चीजें ऐसी रह जाती हैं कि यार अच्छा सा नहीं लगता। तो उस केस में जो भी आप ज्ञान अर्जित करते हो दूसरों को बताना चाहते हो, पढ़ते वक्त भी और पढ़ाई खत्म करने के बाद भी। शायद दूसरा वाला आपके उस ज्ञान को सुनने में उतना इंटरेस्टेड ना हो। तो आपको क्या करना है, ज्ञान अर्जित करना है, उस ज्ञान को खुद एनालाइज करना है, अपनी अवेयरनेस, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। कोई लॉजिकल पर्सन अगर आपके साथ बैठ के बात कर रहा है और आपका व्यू पॉइंट मांग रहा है, आप उसको व्यू पॉइंट दीजिए। कोई आपके घर में आपका छोटा इंडिविजुअल है जो कि आपसे आके पूछता है कि चाचा मामा ये कैसे कर सकते हैं, तो आप उसको अपना ज्ञान दो। किसी इन्फॉर्म डिसीजन में आप बोल सकते हो कुछ, लेकिन जहां पे डिबेट होने लगे, जहां पे कोई बायस दिखाने लगे, जहां पे कोई उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स देने लगे, वहां अवॉइड करो रिस्पॉन्स देना। वहां खुद में चोटी दिखाओ और पीछे हट जाओ। वो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है, क्योंकि बिना बात एक बायस्ड ओपिनियन के अगेंस्ट, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी और का ओपिनियन ही बायस्ड हो सकता है आपका भी बायस्ड हो, आपको नहीं आइडिया हो सकता है कि आपकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग लेवल बिना मैच्योर हुई हो, वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। बट एक लिमिट के आगे अपना ओपिनियन, अपना लॉजिक दूसरों के सामने ना रखें, खासकर तब जब आपको पता चल रहा है कि दूसरा इंटरेस्टेड नहीं है। आई होप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि खासकर पढ़ाई करते वक्त आपका पूरा का पूरा ध्यान आपकी पढ़ाई पे होना चाहिए, ना कि इन बातों पे कि वो क्या सोच रहा है, इस पॉलिटिक्स में क्या हुआ। क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत ऊपर की चीज है।
इसराइल में जो हो रहा है, तालिबान का इशू, कश्मीर का इशू, ये एक ऐसे इशू है जिसके ऊपर एक आम आदमी का कंट्रोल नहीं है। आम आदमी बस उसके बारे में बात करके एक दूसरे को गालियां दे सकता है, लड़ सकता है, ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। तो आप इन्फॉर्म्ड डिस्कशन रखें, और जब लगे कि इन्फॉर्म्ड डिस्कशन की कैटेगरी के बाहर जा रहा है, यहाँ तो गाली गलौज हो रही, लड़ाई हो रही है, फालतू की हीटेड डिस्कशन हो रहा है, वहां पे आप उसको अवॉइड करो। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके भी कुछ डाउट्स है तो आप इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं।